वेलकम टू आवर चैनल एडू प्लैनेट। लास्ट क्लास में हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक प्रीएम्प्टिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। मीन्स इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो तभी दूसरा प्रोसेस आएगा, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव है तो उसमें पहले प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट करके दूसरा प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस के पास ना एक फ़िक्स टाइम होता है एग्जीक्यूट करने का, कि अगर टाइम क्वांटम हमारा 2 है, ये टाइम क्वांटम क्या है, ये फिक्स टाइम है जिसे बोलते हैं हम क्वांटम। अगर हमारा टाइम क्वांटम 2 है तो प्रोसेस P1 है तो वो सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही पहले चलेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो प्रीएम्प्ट हो जाएगा, मतलब उसे इंटरप्ट कर दिया जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, वो भी सेम टाइम क्वांटम सबके लिए 2 है तो वो भी सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही चलेगा, फिर उसे इंटरप्ट कर देंगे, फिर तीसरा प्रोसेस आएगा। इसमें जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है ये सेव करता है जो भी हमारी प्रीएम्प्टेड प्रोसेस है उनकी स्टेट को। जो रेडी क्यू है जिसमें हम लिखेंगे कि लास्ट में कौन सा प्रोसेस आएगा, फिर कौन सा प्रोसेस चलेगा, उसे हम सर्कुलर क्यू की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है राउंड रॉबिन। ठीक है। राउंड रॉबिन की हमारी एडवांटेज क्या होती है, इसमें क्या होता है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बेटर होता है। टाइम शेयरिंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और इंटरैक्टिव सिस्टम के केस में ये यूज़ होता है। अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो लॉन्गर प्रोसेस है जिनका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है वो स्टार्व कर जाएंगे, क्योंकि सपोज़ कर लो, क्योंकि टाइम क्वांटम क्या है अभी बहुत कम है, मान लेते हैं अभी 2 यूनिट ऑफ टाइम का है और एक का बर्स्ट टाइम 20 है, तो क्या होगा कि उसको आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो स्टार्व हो जाएगा। इसमें जो परफॉर्मेंस है वो टाइम क्वांटम पे ही बेस्ड करती है और प्रायोरिटी का कोई चक्कर नहीं होता, प्रायोरिटी इसमें नहीं देखी जाती। प्रायोरिटी अब अगले जो लेक्चर आएंगे उसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, उसमें से प्रायोरिटी ही कंसिडर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राउंड रॉबिन में हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, एक होता है अराइवल टाइम और एक है टाइम क्वांटम, मतलब कितने टाइम के लिए प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि टाइम क्वांटम हमारा 2 दे रखा है। पहले हम गैंट चार्ट बना लेते हैं इसका। तो 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस आया, P1 आया। बर्स्ट टाइम कितना है 3, बट ये चलेगा कब तक, क्योंकि टाइम क्वांटम क्या है 2 तक है, तो ये सिर्फ 2 यूनिट तक ही चलेगा और ये बच गया 1। अब क्या हुआ, हमने P1 एग्जीक्यूट कर दिया। अब टाइम 2 यूनिट ऑफ टाइम में हमारे P2 और P3 भी आ गए, तो यहाँ पे हम P2 और P3 भी लिख देंगे। ठीक है। बट अब क्या करेंगे, क्योंकि P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है तो P1 को यहाँ से क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि आगे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, P2 का बर्स्ट टाइम क्या है 5, बट ये चलेगा कितने के लिए, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब P2, अब देखो, अब 4 अराइवल टाइम हो गया, 4 तक P4 भी आ गए और P5 भी आ गए। यहाँ से P2 को कैंसिल करके यहाँ लिख देते हैं। ध्यान रखना कि सबसे पहले लिखना होता है अराइवल टाइम पे कौन से प्रोसेस आए, फिर कैंसिल करके फिर आगे नेक्स्ट वाला प्रोसेस लिखना पड़ता है। देखो हमने यहाँ पे क्या करा कि सबसे पहले P1 तक तो वो हो गया था, अराइवल टाइम 4 तक P4 और P5 दोनों आ गए, तो पहले हमने P4 और P5 लिखा, फिर वहाँ से कैंसिल करके प्रोसेस आगे लिखा। ठीक है। ये मत करना कि पहले कैंसिल करके प्रोसेस लिख दिया फिर अराइवल टाइम वाले प्रोसेस लिख दिए, उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 4 तक हो गया, अब सारे प्रोसेस तो कंप्लीट हो गए, तो अब ये जो हमारी क्यू है ये ही चलती जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, P3 का तो टाइम क्वांटम बस टाइम 2 तक ही था, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो P3 को आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है P1 का टाइम कितना बचा था 1, तो ये 7 तक चलेगा, P1 भी ख़त्म भाई। अब आया P4 5 बस टाइम था
तो ये 2 तक हो गया, तो ये P4 कैंसिल होके यहाँ पे आ गया, तो ये 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल गया। फिर क्या था P5 का भी बर्स्ट टाइम 5 है, तो ये 2 यूनिट के लिए चल गया, तो ये हो गया 11। और यहाँ पे लिख देंगे हम P5 क्योंकि अभी P5 बचा है। फिर क्या है P2 चला 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, P2 चला, ये हो गया 1। P2 को यहाँ लिख देंगे क्योंकि अभी वो भी एग्जीक्यूट होने के लिए बचा है। फिर P4 भी भाई 1 यूनिट ऑफ टाइम बचा, P4 यहाँ लिख दिया। फिर है P5 का क्या है, उसका बस टाइम 3 है, तो उसको एक एग्जीक्यूट करा देंगे, सॉरी P5, ये हो गया 17। नेक्स्ट P2 अब कितना बचा था, 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे P2 कर दो 1 यूनिट ऑफ टाइम, फिर P4 एंड देन P5, ये सारे एक एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए बचे थे। अब अगर हम कंप्लीशन टाइम लिखें तो मैंने आपको बताया था लास्ट प्रोसेस कितना पे ख़त्म हुआ, 20 पे। P5 का क्या है 20 कंप्लीशन टाइम, P4 का 19, P2 का 18। नेक्स्ट P3 कहाँ पे है भाई, P3 6 पे है, P3 तो जल्दी ख़त्म हो गया था, तो P3 6 पे है और P1 जो है वो 7 पे है। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो फॉर्मूला यूज़ करके टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं। अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3, 4, 7, 17, 4, 16 एंड 16, ये आ गया इसका टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 7, 17, 4, 16, 16, इसमें से बर्स्ट टाइम माइनस कर दो, 3, 5, 2, 5, 5, 4, 12, 2, 11, 11। अब अगर हमें रिस्पॉन्स टाइम निकालना है तो रिस्पॉन्स टाइम निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले, कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले हमें किसका निकालना है, P1 का। P1 सबसे पहले आया कब, 0 पे आया, आना भी 0 पे था, तो रिस्पॉन्स टाइम हो गया 0। P2 कब आया, सबसे पहले 2 पे आया, आना 1 पे था, तो ये हो गया 1। P3 4 पे आया, आना 2 पे था, ये 2 हो गया। P4 7 पे आया, सबसे पहले आना था 3 पे, ये हो गया 4। और P5 सबसे पहले 9 पे आया था, आना था 4 पे, तो ये हो गया 5। तो ये रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट हो गया। तो अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालना हो तो इन पांचों प्रोसेस को ऐड कर दो, इनके वेटिंग टाइम को डिवाइड कर दो 5 से, ऐसी टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। सारे प्रोसेसेस को ऐड कर दो, इन पांचों को डिवाइड कर दो 5 से। इसमें क्या है, इसमें टाइम क्वांटम 3 दे रखा है, मतलब अब ये 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो गैंट चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस 0 टाइम पे कौन सा आया, P1 आया, तो 0 से 3 तक चलेगा क्योंकि टाइम क्वांटम क्या है 3। तो बस टाइम को भी अपडेट कर देंगे। सबसे पहले लिख दिया P1। अब देखो 3 टाइम तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए, तो P3 आया सिर्फ, तो P3 को यहाँ लिख देंगे क्योंकि P1 एग्जीक्यूट हो चुका है, तो P1 यहाँ लिख देंगे इसके आगे। अब P3 7 बर्स्ट टाइम है, बट ये कितना चलेगा, सिर्फ 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही चलेगा, तो ये हो गया 4। P3 ये हो गया 6, ठीक है। अब देखो 6 टाइम तक हमारे P2 और P4 दोनों आ गए, तो हमने पहले P2 और P4 लिख दिया और फिर यहाँ से अपडेट करके P3 को आगे लिख दिया। अब P1 कहाँ है, 5 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो ये हो गया 2, तो P1 यहाँ चल गया, 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला, तो ये 9 हो गया। अब 9 तक हमारा P5 भी जो है वो क्यू में आ गया है। अब क्या करेंगे, P1 को यहाँ से कैंसिल करके P1 को यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, P2 तो 2 यूनिट ऑफ टाइम ही है उसका बर्स्ट टाइम, तो ये हो गया 11। P2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, P4 3 यूनिट ऑफ टाइम का है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। P4 भी हो गया 0, P4 को कैंसिल कर दो। नेक्स्ट क्या बचा, P3 का बस टाइम है 4, P3 को यहाँ लिख दो, बस टाइम 4 है, तो अब उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही बचेगा, यहाँ पे लिख दो अब 17, ठीक है। P3 को कैंसिल करो, P3 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, P5, यहाँ लिखो P5, ये हो गया 20, ये हो गया 2।
P5 को यहाँ से कैंसिल करा, आगे लिखा, फिर P1 तो अब 2 टाइम के लिए बचा था, तो P1 जो होगा वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो वो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है P3 भी 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए बचा था, तो ये हो गया 23, P3 भी डन। लास्ट में बचा P5 का बस टाइम 2 था, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा बन गया गैंट चार्ट। अब अगर हम कंप्लीशन टाइम देखें, P5 का कंप्लीशन टाइम क्या है 25, P3 का 23, P1 का 22, P2 का 11 एंड P4 का 14। ये हो गया इनके कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम, तो कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, जो इनके अराइवल टाइम है 0, 5, 1, 6, 8, 22, 6, 22, 8, 17। अब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बताया था, क्या था, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो इसे कैंसिल कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से बर्स्ट टाइम को। 8, 2, 7, 3, 2। ये 5 है बर्स्ट टाइम इसका, 5। ठीक है। अब अगर हमें रिस्पॉन्स टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। P1 सबसे पहले आया कब, 0 पे, 0 माइनस 0 इज 0। P2 सबसे पहले आया 9 पे, आना था 5 पे, हो गया 4। P3 सबसे पहले आया 3 पे, आना था उसे 1 पे, हो गया इसका रिस्पॉन्स टाइम 2। P4 कब आया सबसे पहले, 11 पे आया, अराइवल टाइम था 6, ये 5 एंड P5 17 पे आया, आना था 8 पे, ये हो गया 9। Thank you for watching the video. Subscribe our channel for more such video and follow us on Instagram.